हेलो बच्चों, मैं सीएल सर जीसीसी एनआईएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो 8-10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ। जो पैटर्न है पेपर में आती है उसी पे बताता हूँ, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी पे आपको जो पेपर आ रही है उस पर आप इससे तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबरों से पास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि बेसिस सब वही है। इसमें इन्वर्स का जो है निकालना है। इन्वर्स इन्वर्स निकालना तो पहले इसके पहले जो है क्या करना है, हमें ए डिटर्मिनेंट चेक करना है कि जीरो नहीं होना चाहिए। ये जब होगा तो ये इन्वर्स निकलेगा। इसका जो फार्मूला होता है 1/ए डिटर्मिनेंट, फिर होता है एडजॉइनिंग ऑफ ए। अब एडजॉइनिंग ऑफ ए का है, जैसे 2/2 का रहा, 2/2 मैट्रिक्स का रहा। सपोज जो है यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और यदि ये माइनस में है इस तरह से, तो एडजॉइनिंग निकालना तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस हो जाता है इसका यहाँ और इसका यहाँ, यानी डी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। और साइन जो है यहाँ क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ जो है माइनस में है तो प्लस में बी हो जाएगा, आई प्लस में तो माइनस में सी हो जाएगा। तो एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालने के लिए इस तरह से है। लेकिन 2/2 का है, ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड हो गया। लेकिन 3/3 का रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, C11, C12, C13, इस तरह से। अब यहाँ क्या है, ये जो है हमारा एक आई था और ये जे था। तो फार्मूला क्या होता है कोफैक्टर निकालने का, जैसे हमें निकालना है C12, तो निकालना तो क्या होता है -1, यहाँ होता है आई प्लस जे माइनर ऑफ M1। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, ये आ गया 1 2, तो ओड नंबर आ गया। तो माइनस में जब ओड नंबर आती है तो साइन क्या होता है, माइनस ही होती है। ये ध्यान देना पड़ेगा जब ये निकालेंगे तो कोफैक्टर। और यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है, इक्वेशन दिया हुआ तो x/z का मान ज्ञात करना है। इसका जो फार्मूला होता है x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। तो मुझे क्या क्या फाइंड करनी है, ये डिटर्मिनेंट करना है। फिर ए इनवर्स के लिए पहले हम 3/3 का रहेगा तो क्या होगा, कोफैक्टर निकाल करके एडजॉइनिंग ए निकालूंगा। ये जब निकल जाएगी तो फिर ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स निकलेगा फिर क्या हुआ, एक्स का वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी कर सेट कर देंगे। बस इसी पर ध्यान देना है, इस पर फोकसित करना है। मेन चीज़ पहले क्या है, निकालना है, चेक करना है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें 3/3 का है तो एडजॉइनिंग ऑफ जो है ए यानी कोफैक्टर निकालना होगा। ये निकल जाएगी, उसके बाद ए इन्वर्स निकलेगा। ए इन्वर्स निकलेगा उसके बाद क्या होगा, एक्स फार्मूला इक्वल ए इन्वर्स बी कर सेट कर x/z का मान मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या था, 1 1 1, 2 -1 1, 1 -2 3। जो ए मैट्रिक्स है, लेट ए जो मैट्रिक्स है क्या है, 1 1 1 1 1 1, फिर है 2 -1 2 -1 +1, फिर दिया हुआ है 1 -2 1 -2 3। x हमें ज्ञात करना x/z। b दिया हुआ है 3 2 2 3 2 2, क्या दिया हुआ 3 2 2। अब जो है यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इसका ए डिटर्मिनेंट निकालना है, जीरो नहीं होना चाहिए। जब वो जीरो नहीं आएगी तो फिर आगे बढ़ेगी गाड़ी। तो आगे जब निकलेगा तो क्या बताया था, उसके बाद निकालना है कोफैक्टर करके एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालना, उसके बाद ए इन्वर्स निकालना, फिर एक्स
का जो फार्मूला कर कर ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए डिटर्मिनेंट से निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या है 1, सीधे डायरेक्ट रहता हूँ, 1 हो गया, तो 1 हो गया तो ये क्रॉस तो आ गया -3 और माइनस माइनस +2, फिर साइन -1, फिर ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो 3 2 जा 6 और -1, फिर आ गया ये क्रॉस हो गया तो -4 और माइनस माइनस +1। क्या आ गया यहाँ पर, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगी, माइनस में मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 ही रहेगी। ये हो गया 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो -5 हो गया। ये हो गया 4 में से 1 जाएगा तो 3, माइनस में तो -3, यानी -9 आ गया। 9। ठीक है, ये 0 नहीं आया, मैंने बोला था ना 0 नहीं आएगा तो आगे निकलेगी, 0 नहीं आया। अब क्या करना है इसका जो है को फैक्टर निकाल देना है, तब एडजॉइन ऑफ ए निकालूंगा। को फैक्टर C11। अब यहाँ पर क्या है, इस तरह से किया, आई डिलीट तो क्या गया -3 आई +2 तो क्या आ गया -1। इस तरह से C12 करेंगे। यहाँ क्या है ओड नंबर है, साइन माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ हो गया 1 2, ये पार्ट डिलीट है तो 6 और -1 तो 5, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि साइन माइनस ओड नंबर है। 1 2 1 3, यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल तो यहाँ गया -4 और ये आ गया +1 तो -3 2 1। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, तो यहाँ गया 3 1 3 1 जा 3 ऐसे आ गया और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 1 जा 2 तो 3 2 5, यहाँ ओड नंबर है तो -5 हो जाएगा। 2 2 ना 2 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 या -5 माइनस आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट कैंसिल होगा ये पूरा। ठीक है, 3 2 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3 1 जा 3 और माइनस में 1 तो 2 आ गया। 2 3 2 3 देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो -2 और -1, माइनस में 2 हो गया, -1 तो -3, यहाँ ओड नंबर थे, -3 तो +3 आ जाएगा। 3 1, अब इसी तरह से 3 1 को चेक कर लेते हैं, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो 1 और +1 तो क्या आ गया 1 और +1 तो 2 आ गया। फिर जो है 3 2 करेंगे, अब ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 1 जा 1 और -2 तो -1 और माइनस माइनस +1 क्योंकि ओड नंबर है, यहाँ आ गया ना 3 2 था, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 जा 1 और -2 तो -1 आएगा, ओड नंबर की वजह से +1 हो जाएगा। अब आ गया C3 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो -1 -2 तो -3 है, हो गया -1 -2 -3। अब ये निकल गया को फैक्टर। अब क्या निकालना, एडजॉइन ऑफ ए, रो को कॉलम में डायरेक्ट कर देते हैं, एडजॉइन ऑफ ए, जो रो है उसे कॉलम में कर देंगे। क्या है -1 है, -5 है और -3 है, -5 2 3, यहाँ आ गया 2 1 -3। अब निकल गया। अब क्या निकालना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है 1/A डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट कितना निकला है -9, और एडजॉइन ऑफ ए कितना निकला है -1 -5 2 -5
2 1 -3 3 -3। अब जो फार्मूला क्या था, x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी, उस पर अब करना सेट। x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कितना है, 1/9 माइनस में है, -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3 बी का दिया हुआ है 3 2 2 3 2 2। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर एडिंग करते जाएंगे। -1/9, यहाँ क्या आ गया, -3 -10 और +4, 2 दूनी 4, ठीक है। -3 -10 2 दूनी 4, फिर इसी तरह से -15 आ जाएगा, -15 +4 2 एकम 2, ठीक है। फिर आ गया -9 और +6 -6। अब यहाँ क्या हो गया, 10 3 13 माइनस में यही घटाएंगे तो क्या आ गया, -9 -1/9। यहाँ आ गया -9, यहाँ आ गया 4 2 6, 15 6 जाएगा तो 9 -9, यहाँ भी हो गया। यहाँ आ गया 6 से कैंसिल हो गया, बच गया -9। क्या हो गया, 9 से 9 कैंसिल होगा तो सब 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आ गया, 1 1 1। क्या निकल गया, x y z 1 1 1। इसलिए x का मान क्या निकला 1, y का मान 1, z का मान 1 हो गया आंसर। आप इक्वेशन में रखकर चेक भी कर सकते हैं, जैसे सबका 1 1 निकला तो 1 1 1 3 हो गया, यानी मेरा आंसर राइट है। मैंने क्या बताया था, पहले ये चेक करना होगा कि 0 होती कि नहीं होती है, नहीं होती तो आगे निकलेगा। फिर 3/3 का है क्वेश्चन, तो कोफैक्टर निकाल करके एडजॉइन ऑफ ए निकालूंगा, तो इसका जो है रो में है तो कॉलम में लिख दूंगा सबको। लिखने के बाद फिर क्या निकालूंगा, ए इनवर्स जो फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइन ऑफ ए, जो निकला वो लिख दिया। फिर जो फार्मूला क्या होता है, x का इक्वल ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स जो निकला वो लिखा, बी का जो दिया हुआ था ये लिखा। फिर क्या किया, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए एडिंग करते हुए, है ना, इस तरह से निकल गया आंसर, ठीक है। इसी बेसिस पर सब क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड है, लेट ए कितना दिया हुआ 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 x बाई जेड। बी का कितना है -4 to 11, -4 to 11। अभी मैंने बताया था क्या पहले निकालना होगा, ए डिटर्मिनेंट 0 होती कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1 ऐसे कैंसिल हो गया और ऐसे कैंसिल हो गया, तो 4 तिया 12, माइनस में 12, माइनस माइनस +6, 3 दूना 6 हो गया। फिर -2 लिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है ना, प्लस माइनस प्लस होती है। यहाँ क्या आ गया, 2 लिया तो ये पार्ट कैंसिल हो गया और ए पार्ट कैंसिल हो गया। 4 दूना 8 माइनस में, 4 दूना 8 माइनस में, 3 दूना 6 माइनस में, फिर हो गया प्लस, लेकिन यह साइन माइनस था पहले से दिया, तो 3 यहाँ आ गया, ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, तो -6 -9 हो गया ना, 3 दूना 6 3 तिया 9,
अब यहाँ क्या आ गया, 12 में 6 जाएगा तो -6, 8 6 14, 14 दूनी 28, तो क्या आ गया प्लस में 28, क्योंकि माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ आ गया 9 6 15, 15 तिया 45, प्लस में 45, क्या आ गया 28 में 6 गया तो 22, यानी 45 में 22 कर दें, 5 2 7 67, आ गया 67। डिटर्मिनेंट कितना निकला 67। ठीक है, क्या निकल गया 67। अब जो है यहाँ पर 0 तो आया नहीं, तो क्या निकलेगा को फैक्टर, क्योंकि हमें एडजॉइन ऑफ ए निकालना, इसलिए C11 C11। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो 4 तिया 12, आई हो गया माइनस माइनस प्लस 6, तो -6। इसी तरह से C12 लिया तो क्या आ गया, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो क्या हो गया 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो -14, तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर है। C13 लिया तो क्या आ जाएगा, ये पार्ट कैंसिल और ये पार्ट कैंसिल, तो -6 और -9, -15, 21। अब ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, -8 -8 हुआ इस तरह से, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 9, क्या आ गया -17 हो जाएगा, ये ओड नंबर है तो प्लस में 17 आ गया 22। अब 22 में क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल होगा, ये पार्ट कैंसिल होगा, क्या आ गया -4, आई प्लस में 12, नहीं -4 अब प्लस में आ गया 3 तिया 9। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5। यहाँ आ गया 23। अब यहाँ चेक करते हैं 23 में, तो एक पार्ट कैंसिल होगा, ये पार्ट कैंसिल, तो -3 और -6, -3 आ गया और ये -6, तो 6 3 9, -9, यहाँ ओड नंबर है तो प्लस में 9 हो जाएगा 31। अब ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो 2 दूनी 4, अब प्लस में आ गया 3 तिया 9, तो 9 4 13, 32 में करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, आ गया -2, आई प्लस में 6, तो 2 8। ठीक है 2 8, लेकिन साइन माइनस में आएगा क्योंकि ओड नंबर है C33। ठीक है ना, ओड नंबर आएगा तो क्या आएगा, यदि नहीं है माइनस में आया आंसर तो माइनस में रहेगा, यदि माइनस में होता तो क्या होता, वो प्लस बन जाता, क्योंकि यहाँ आया था ना जो C32 लिया था, यहाँ क्या ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 एकम 2 कर दिया, माइनस माइनस और 6, तो 6 2 8 आया, क्या प्लस में आंसर आया, यहाँ ओड नंबर की वजह से माइनस हो गया, यदि माइनस में 8 आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। 3 देख लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, 3 ये आ गया -4, तो -1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए। मैंने बताया था ना कि जहाँ रो है उसे कॉलम में कर दें, -6 14 -15 17 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, -8 आ गया और -1 आ गया। ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए निकल गया। अब क्या निकलना, ए इनवर्स,
ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है, ए इन्वर्स 1 डिटरमिनेंट कितना निकला 67, और अर्जान ऑफ ए कितना निकला है 6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1। ठीक है, अब क्या निकालना है, जो फार्मूला था x इक्वल ए इन्वर्स इंटू बी, अब उस पर सेट कर सोल्व कर लेंगे। x इक्वल ए इन्वर्स इंटू बी, ए इन्वर्स था 1/67 आ गया, -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1। बी कितना दिया हुआ है -4, 2, 11, 1/67। अब यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस है, 6 चौ 24 प्लस 17 दूनी 34 हो गया, 17 34 और प्लस आ गया 143, 13 कम 13 3 हासिल 13 का 13 14। ठीक है, अभी आ गया 14 चौ 56 माइनस में 56, 56 माइनस में आ गया, 5 दूना 10 प्लस में आ गया और -88। फिर इसी तरह से 15 चौ 60 माइनस माइनस प्लस 60, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 -11, 1/67। ये कितना हो गया, सारे प्लस में है, तो हो गया 3 4 7, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2। ये आ गया, यहाँ से ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ से -56 में से घटा देंगे 10 तो क्या आ जाएगा -46, -46 और -88, 8 6 14, 4 हासिल 1, 8 4 12 1 13, ये आ गया माइनस में 134। अब यहाँ पर क्या हो गया, 18 में से 11 गया तो क्या बचेगा 7, 7 अही 60 है तो क्या गया 67। एक्स क्या था यहाँ पे, एक्स वाई जेड। अब यहाँ क्या है, 67 से भाग करेंगे तो 3 बार में आ गया 7 21 के 1 कैरी 2 हुआ, है ना, 6 18 2 20, यानी 3 से कट जाएगा, क्या हो गया 3 से कट गया, a -2 आ गया, ये a1 आ गया, x बराबर आ गया 3, y बराबर -2, z बराबर 1। आंसर हो गया। आंसर आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन में रखकर ये सही है कि गलत है। x क्या है 3 है, क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ फिर प्लस में है लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में हो गया, फिर माइनस में दिया हुआ साइन क्या है 1 है, क्या आ गया 3 हो गया, ये क्या हो गया ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया -4, यानी मेरा आंसर जो है राइट है। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि इसमें टेक्निक क्या है, इसमें यही चल रहा है कि आपको देखना जीरो होती ही कि नहीं, नहीं होती तो आगे निकलेगा, फिर 3/3 का है तो को फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइन ऑफ ए निकालना पड़ेगा, रो को कॉलम में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ ए, जो निकला वो रख देंगे, फिर जो फार्मूला होता है x इक्वल ए इन्वर्स इंटू बी, इस पर सेट कर देंगे निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल क्या दिया हुआ है 1 to 1
1 2 1। फिर क्या दिया हुआ यहाँ एक्स जेड है, बाई नहीं है, तो बाई की जगह क्या करूँगा 0, यानी 103। क्या हो गया 103। अब यहाँ क्या है एक्स बाई है, जेड नहीं है, तो जेड की जगह क्या लिखूंगा 0। 2 - 3 0, 2 - 3 0। फिर एक्स निकालना है, एक्स वाई जेड। पी में कितना दिया हुआ है 7 11 1, 7 11 1। अब मुझे क्या चेक करना है ए डिटर्मिनेंट, है ना। तो क्या लिया 1 लिया, इस तरह से ए कैंसिल, ए कैंसिल, 0 0 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 9, फिर -2, फिर ये पार्ट कैंसिल हो गया, ए पार्ट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आई -6, 0 -6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल था और ये कैंसिल आ गया है ना। ये बच गया 0 और 2 3 6, फिर क्या आ गया +1, ये पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, तब क्या आ गया -3 आई 0, -3 0 आ गया। 9 1 कम 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस +12, यहाँ आ गया माइनस में 3। अब जो है 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 9 + 9 तो क्या गया 18, वैसे ही 12 9 21, 21 में से 3 जाएगा तो 18 हो गया, यानी ये भी 0 नहीं आया। 0 नहीं आती तो आगे निकलेगा क्या निकलेगा कोफैक्टर, तभी तो ये इन्वर्स निकलेगा। C11 क्या निकल गया 0, और ये -1 + 9, 9 आ गया। 1 2 क्या निकल जाएगा, ये कैंसिल, -6, तो माइनस में है ओड नंबर है तो प्लस में 6 आ जाएगा। 1 3, C13 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो -3 और ये 0, -3 आ गया, यहाँ आ गया 2 1, 2 1 में ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल, तो यहाँ आ गया 0, 2 और 0 से गुना 0 आ गया, ये माइनस माइनस +3, यहाँ साइन ओड नंबर है तो -3 हो जाएगा। 2 2, 2 2 निकला तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या गया 0 और -2, -2 2 3, ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -3 और -4, -7, यहाँ ओड नंबर है तो प्लस में 7 हो जाएगा। 3 1, 3 1 का करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, तो क्या हो गया 3 2 6, -0, 6 -0 तो 6 आ गया। 3 2, अब ये पार्ट कैंसिल होगा, ए पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 3 1 3 और -1, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 हो गया, लेकिन साइन माइनस में आ जाएगा। 3 3, ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, 0 -2, क्या निकल गया -2। अब क्या करना है, इसे निकाल देना एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए। मैंने बताया था ना कि रो को कॉलम में कर दें, या 9 है, 6 है, -3 है, -3 है, -2 है, 7 है, 6 है, -2 +2। अब क्या निकलेगा ए इनवर्स, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट कितना निकला 18, एडजॉइन ऑफ ए कितना है 9 -3 6 6 -2 -2
-3 7 -2 6 है। अब क्या निकालना है? x है ना, x इक्वल क्या निकलेगा? A इनवर्स B। x इक्वल क्या निकलेगा? A इनवर्स, A इनवर्स है 1/18 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 इंटू क्या है? बी। बी कितना दिया? 7 11 1। अब क्या करेंगे? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1/18 आ गया, 963 -11 33 6 कम 6 प्लस में आ गया 7 छक 42 7 छक 42 -22 11 दूनी 22 आ गया -2। फिर आ गया -7 21 11 7 77 आई -2। अब यहाँ क्या आ गया? माइनस में 33 था, ये प्लस में 6 है। 33 63 में से 63 में से पहले क्या करेंगे? 33 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 30 आ गया। 30 में 6 प्लस करेंगे तो 36 आ गया। यानी 1/18 क्या आ गया? 36। अब क्या है? ये जो है इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया? 2 में से 2 गया तो 0, 4 में 20, अब 20 में से 2 जाएगा तो 18। यहाँ हो गया 77 आई 23 माइनस करेंगे। 77 से यहाँ है ना 2 1 3 क्या गया? 23 बन गया। 23 माइनस किया, 7 में 3 गया तो 4 और 7 में 2 गया तो 6 नहीं 5। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 54। अब क्या है? कट जाएगा 18 दूनी 36, 18 में 18 18 54 यानी 2 1 3 क्या निकल गया? एक्स वाई जेड क्या निकल गया? 18 दूनी 36, 18 में 18 18 54। एक्स का मान 2 निकला, वाई का मान 1 निकला और जेड का मान 3 निकला। हो गया आंसर। अब जो आंसर निकला आप क्या चेक कर सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ क्या है? एक्स जेड है, एक्स क्या है? 2 है तो 2 निकल गया और जेड का क्या है? 3, तो 3 3 9 2 11 सही है, मेरा जो आंसर सही है। अब जो है एक्स बाई जेड पर भी चेक कर लेंगे तो एक्स का क्या है? 2 था, एक्स का 2 था, बाई का 1 है, प्लस 2 कम 2 और प्लस जेड का कितना है? 3 है। आ गया 2 2 4 3 7 सही है मेरा रिजल्ट। बस इस पर ध्यान देना है, बार बार समझा रहा हूँ क्या है कि चेक करना है जीरो होती कि नहीं। जब नहीं होती जीरो तो आगे निकलेगा को फैक्टर, फिर एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे, कॉलम में करते हुए फिर ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइन ऑफ ए, इस पर लिख दिया। फिर जो है एक्स जो फार्मूला था ए इन्वर्स इंटू बी, तो ए इन्वर्स इतना निकला जो लिखा, बी का जो दिया था वो लिखा। फिर क्या हुआ? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए एडिंग करते हुए लिखना, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर क्या इसे डिवाइड करते हुए आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो क्वेश्चन है एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 एक्स माइनस 3y प्लस जेड इक्वल 2 क्या आया? NIS 2015 में आया। एट ए इक्वल यहाँ क्या दिया हुआ? 1 2 1 1 2 1 1 2 1 हो गया, -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 यहाँ हो गया 1 -3 1 -3 1। ठीक है, हो गया। अब है एक्स
एक्स वाई जेड, बी दिया हुआ है 402, 402। अब क्या चेक करना है, ए डिटर्मिनेंट चेक करना है। क्या गया 1, ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 3, 1 + 3 -2, ए पार्ट कैंसिल हो गया, ए पार्ट कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1, अरे -1, तो -1 -1 हो गया ना, क्योंकि ये पार्ट कैंसिल हो गया ना, तो ये और ये पार्ट कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस में, ये भी -1, फिर +1, ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल, माइनस माइनस +3 और -1, 3 1 4 आ गया, ये माइनस में 2 और -2 तो -4, और यहाँ था -2 और -2, 2 2 4, अभी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 3 में से गया तो 2, क्या आ गया 10। अब जीरो तो आया नहीं, अब आगे निकलेगा C11, यहाँ क्या गया 3 1 4 आ जाएगा, 1 2, -2 होगा तो यहाँ ऑर्डर नंबर है तो +2 हो जाएगा, 1 3, 2 हो गया, 2 1, अब ये चेक करते ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ आ गया 2 और +3 तो 5 आ गया, साइन माइनस में आएगा क्योंकि ओड नंबर है, ठीक है। 2 2, 2 1 था ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2, ठीक है। अब है 2 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 और -1 0, 2 3, 2 3 में देख रहे हैं ये पार्ट कैंसिल और ये पार्ट कैंसिल, -3 -2 -5, तो प्लस में 5 आ जाएगा, ऑर्डर नंबर है, ये प्लस में 5 आ गया, 3 1, ये कैंसिल तो 2 आ गया और -1, 2 में से गया तो 1, 3 2, ये कैंसिल आ गया 1 और माइनस माइनस +1, 1 1 2, ऑर्डर नंबर की वजह से माइनस में, 3 3, ये पार्ट कैंसिल तो 1 आ गया और ये प्लस में 2, तो 2 1 3। अब क्या निकालना है, एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, एडजॉइन ऑफ ए, रो को कॉलम में कितना है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, अब ये इन्वर्स 1/10, एडजॉइन ऑफ ए कितना निकला 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अब जो फार्मूला था x इक्वल ए इन्वर्स 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, और b का कितना दिया हुआ 4 0 2, 1/10। अब जो है मल्टीप्लाई कर देंगे रो को कॉलम के साथ, तो 4 4 16 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर क्या आ गया प्लस में 2,
प्लस में 2 हो गया, फिर यहाँ निकल गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 0 हो गया, ये -4, ठीक है। ये निकल गया 4 दूना 8, ये आ गया 0, ये आ गया 3 दूना 6 प्लस में, एक बटा 10, ये आ गया 16 2 18, 8 में 4 गया तो 4, 8 6 14, ये कटेगी नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। देखना है किस आंसर आती कि नहीं। एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, कितना आ गया, 0 है तो दशमलव बिठाते जाएंगे, तो हो गया 1.8, ये आ गया 0.4, और ये आ गया 1.4। एक्स का क्या निकला 1.8, वाई का निकला 0.4, और जेड का निकला 1.4। ये आंसर हो गया। चेक करते हैं इक्वेशन में सेट कर यहाँ दशमलव है, ये सही है कि गलत है। एक्स प्लस 2y प्लस जेड था, एक्स का क्या निकला 1.8 प्लस 2 गुना वाई का 0.4 प्लस जेड का क्या है 1.4। अब चेक कर लेते हैं, 1.8 आ गया, 4 दूना 8 और 1.4, ये आ गया 8 8 16, 4 20 के 0 है ना, कैरी 2 2 और 2 4, आ गया 4, यानी सही है, राइट आंसर है। आपका है ना, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत ही आसान है और मेहनत करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसी तरह से सोल्व कर लेंगे कि लेट ए क्या हो जाएगा 1 3 -1 2 1 6 4 -1 -2, और उसके बाद आगे चेक करेंगे डिटर्मिनेंट कि होती है 0 की नहीं होगी तो फिर चलिए कर ही देता हूँ इसे। चलिए लेट एक क्वेश्चन लास्ट में कर देता हूँ। ए कितना है 1 3 -1, 1 3 -1 2 1 6 2 1 6 4 -1 4 -1 -2, एक्स एक्स वाई जेड, बी कितना है 1 -1 1 -1 1। अब ए डिटर्मिनेंट जो है चेक करते हैं, एक ई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो -2 और +6 -3, ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल हो गया, आ गया 2 दूनी 4 माइनस में और 6 चौ 24 माइनस में, फिर आ गया -1 क्योंकि यहाँ माइनस में दिया हुआ था, फिर ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल तो -2 और -4, यहाँ क्या आ गया 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ आ गया 24 4 28, 28 थे 84, माइनस माइनस प्लस में आ गया 84, क्या गया 4 2 6 और एक कम 6 माइनस माइनस प्लस 6, क्या आ गया 84 6 90, 6 4 10, 84 10 94, 94 आ गया, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट क्या निकला 94, क्या निकालना अब को फैक्टर C11 C12 निकालना, C11 क्या था है ना 1 3 1, क्या था यहाँ आ गया 6 में से 2 गया तो 4,
1 2 ओड नंबर आ गया तो 24 4 28, तो माइनस माइनस प्लस में 28, सी 1 3 क्या निकल गया -6, फिर आ गया 2 1, तो क्या था 1 3 -1 2 1 6 4 -1 -2। अब क्या ले रहे हैं 2 1, ये वाली ले रहे हैं, ये पार्ट ले रहे हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट कैंसिल, तो क्या बचा 3 2 6, माइनस में 6 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आ गया 1, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस अब फिर माइनस होती है साइन, तो माइनस आ गया 6 7, क्या आ गया माइनस में, या ओड नंबर है तो प्लस में 7 आ गया, 3 2 2। अभी ये पार्ट कैंसिल होगा, ये तो रहेगा 1 2 4, 1 2 4, ये पार्ट नहीं ले रहा हूँ, है ना, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -2 और यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस 8, क्योंकि यहाँ साइन माइनस में है ना, माइनस में 1 था, आ गया ये आ गया -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या गया 4, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2, 3 2 3। अब इसमें ले रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा -1 -1, अब -12, 4 3 12, तो आ गया -13, तो ओड नंबर की वजह से 13 प्लस में आ गया 3 1। अब 3 1 ले रहा हूँ, ए पार्ट कैंसिल हो गया, ए पार्ट कैंसिल, तो 6 3 18 और माइनस माइनस प्लस 1, 18 1 19 हो गया 3 2। ये कैंसिल हो गया पार्ट, ये कैंसिल हो गया तो 6 कम 6 और माइनस माइनस प्लस 2 कम 2, तो 6 2 8, माइनस में आ जाएगा क्योंकि ओड नंबर है 3 3। फिर ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो एक एक कम 1 आ गया और माइनस 3 दूनी 6, तो 6 में से एक जाता 5 -5। अब वो फैक्टर निकल गया, तो अब क्या निकलना एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए निकालना, क्या बता था रो को कॉलम है 4 28 -6 7 2 7 2 13 19 -8 19 -8 और -5। फिर क्या निकालना है ए इनवर्स, ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट कितना निकला है 94, एडजॉइन ऑफ ए 4 7 19 है 28 2 -8 -6 13 -5। अब क्या निकालना है x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इक्वल ए इनवर्स 1/94 है 4 7 19 28 2 -8 -6 13 -5, बी कितना है 1 -1 1, 1/94 दिया हुआ है। अब यहाँ रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या गया 4 एकम 4 -7 प्लस 19, फिर आ गया 28 -2 -8,
आ गया -6, 13 कम 13 -13 और -5, एक बटा 94 हो गया। ये आ गया 19 4 23, है ना, 19 4 23 हो गया। 23 में से 7 जाएगा, 13 7 6 16, क्या आ गया 16। फिर यहाँ कितना आ गया 8 2 10, क्या आ गया 18। यहाँ आ गया, सब माइनस में है, तो 13 6 19 5 24, माइनस में 24। फिर यहाँ जो है क्रॉस नहीं हो रही है, चलिए देखते हैं चेक करके। इसमें ऊपर वाले में x है, क्या आ गया 16/94, फिर प्लस 3 गुना 18/94, फिर माइनस 24/94, 18 से 54 आ गया। ये 16 + 54 -24 94, ये आ गया 6 4 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ जो निकला ये माइनस में था, तो माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया 6 4 10, 4 14 के 4 हासिल 1, आ गया ना 4 4 8, 6 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 5 3 8 1 9, सही है, आंसर जो है सही है। तो क्या निकल गया, x बराबर x y z, क्या है 16/94 है, फिर 18/94 है, फिर क्या है -24/94, -24/94 है। इसलिए x बराबर क्या निकला 16/94, y बराबर क्या निकला 18/94, और z बराबर क्या निकला -24/94। हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने 10 क्वेश्चन बताया, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही सिलेक्शन किया है, इकट्ठा किया है, बहुत ही मेहनत लगा है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मैंने बताया था ना कि इसमें जो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, चैप्टर पर पूरा बेसिस है ना। तो डिटर्मिनेंट चेक करना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, फिर ए इन्वर्स का जो फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइन ऑफ ए, फिर एक्स का जो फार्मूला होता है ए इन्वर्स इंटू बी, इस पर सेट करना, तो एक्स बाई जेड का मान निकल जाएगा। और यहाँ जो आता है ना, ये जो निकला, और इन दोनों के बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हुए रो को कॉलम के साथ एडिंग करते हुए निकाल देना है, और जो रिजल्ट आएगा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गई हो, अच्छे प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे। मैं फिर नेक्स्ट सेशन में जल्द मिलूँगा।